आइए आप लोग मन खोल करके बैठे, चाय पानी ले करके बैठे आप लोग और धैर्य के साथ सुने। और ये जो वीडियो हमारे बन रहे हैं एक सभी की एक हित और समाज की प्रति, और आप लोग जरूर देखें और हमारे भावनाओं की समझे। कुछ ऐसे शब्दों कहेंगे लोगों की प्रति, शायद कुछ बदलाव हो, परिवर्तन हो। तो आगे बढ़ते हैं। सभी की पहले शुभकामना और मंगलमयी हो। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे और कर्म अच्छा करते रहे। और जो हमारे से जो बड़े हैं, हमारे माता पिता समान जो भी है, तो आप लोग हमारा अधिकार दे दें। आप सभी को सत सत चरणों में प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें और हमें कृपा ममता हमें प्रदान करें। और हमारे भाई बहन जितने हमारे देशवासियों हैं, सभी की शुभकामना हो और भोलेनाथ सदा ही कृपा प्रदान करे, सद्बुद्धि ज्ञान कृपा प्रदान करे। अच्छे से लोग कर्म धर्म अपना निभाएं, अपना जिम्मेदारी निभाएं। तो चलिए वीडियो को आगे लेके बढ़ते हैं। तो आज तक हमारे इस चैनल में ना तस्वीर लगा, ना किसी की थंबनेल लगा और ना ही किसी के प्रति एक विरोधी शब्द दिया गया है। हमारे एक लोक कल्याण भावना विश्व कल्याण है और हमारे भारत में जितने लोग रहने वाले हैं सब हमारे अपने परिवार हैं। तो सनातन धर्म हमारे क्या है? एक इंसान की अच्छी सोच, अच्छे विचार। हमारे शिव धर्म में केवल लोक कल्याण भावना, हमारे जात पात कोई धर्म के लागू नहीं होते हैं। हमारे शिव धर्म में केवल एक निर्मल मन, भक्ति, श्रद्धा, आदर, सम्मान और सबके प्रति एक अच्छी भावना रखना और लोगों के प्रति एक नई दिशा प्रदान करना। हमसे जितना होता है मैं लोगों के प्रति मैं जरूर करता हूँ। हमसे का ना किसी से दुश्मनी है ना बैर है। तो संसार है तो हम सब हैं, हम नहीं है तो संसार नहीं, सब एक दूसरे। आज कोरोना काल में एक विदेशों में देखा गया था कि पूरा बस्ती का बस्ती सब खत्म हो गया। ऊपर से रुपया पैसा गिरा रहा था, बोलता था भाई जितना रुपया लेना है ले लो, हमारे जान बचा दो। तो जब संसार में लोग ही नहीं रहेगा तो जान की कीमत क्या है? तो हमारे बातों को गैर देखें, सोचे कि एक चर्चा की तरह शब्द चल रहे हैं लोगों की प्रति। आज तक ना आप लोग कभी सुने होंगे और ना कभी सुनेंगे और ना कभी वीडियो आएंगे। तो हमारे पूर्व जो थे, हमारे देवी देवता जितने भी थे, मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आए और अपने अपने कर्मों द्वारा सब अधिकार अपना प्रदान किए और सभी लोग इन्हें भगवान मानते हैं। आज तक कोई भी देखा नहीं है। इन्हीं सत्यों द्वारा कर्म लोग कर रहे हैं। और जिस धर्म में सभी लोग हैं तो उस धर्म में अपने संस्कार धर्म सभी की है। बस जिस धर्म में है उस धर्म में इनकी ढल जाते हैं। तो हमारे भारत में
अनेकों शब्द है, अनेकों भाषाओं है, लेकिन सभी को एक हिंदी भाषाओं के द्वारा सभी की जोड़ते हैं। जय भारत, जय हिंद। तो आज हमारे सभी मिले जुले सभी की बातें करूंगा। आज भी लोग ज्ञान के कारण लोग कितने भटक रहे हैं, तो आप लोग जरूर देखें और दिल थाम के बैठे, चाय पानी लेकर के बैठे, क्योंकि हमारे वीडियो लंबा तक जाएंगे। कितना लंबा होंगे मुझे पता नहीं है, तो आप लोग जरूर देखें। तो इस देशवासियों, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। राधे राधे। तो आज हमारे सोशल मीडिया, आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया आज के समय में एक प्लेटफार्म उभर करके बहुत बड़ा है। एक जाल की तरह लोग फैले हुए हैं, जाल की तरह फैले हुए हैं। आज तक कभी ना शोर मिलेगा और ना इसका रास्ता मिलेगा। इसीलिए सोशल मीडिया को कहा जाता है सपनों की दुनिया। और ये हकीकत लोग होते हैं। चाहे महाराष्ट्र में आप चले जाइए, रात दिन लोग दौड़ते रहते, कभी रात वहाँ नहीं होते। सड़कें कभी थकते नहीं हैं। हर इंसान एक काम कर करके जाते हैं, सुबह एक सपना, एक आशाओं के प्रति जागते हैं कि फिर सुबह जाएंगे, फिर कमाएंगे। तो कहीं न कहीं छवि सभी जगह में है। इंसान की पहचान की जरूरत है, इसकी नज़र इसकी अच्छी होनी चाहिए। तो आज हमारे सरकारें जो भी हैं और पहले की सरकारें, तो आज के समय में लोग अच्छे करके लोग गाली सुनते हैं और खराब करके भी गाली सुनते हैं, क्योंकि राम भगवान को भी इंसान नहीं छोड़ा। क्योंकि सभी की एक लालच, स्वार्थ की भावना। जब देश हमारे गुलाम जब हुआ था, तो ये स्वार्थ, लालच के ही कारण। तो बहुत सा ऐसा बातें हैं कि नाम खुल करके नहीं कहूँगा। तो बड़े बड़े लोग जितने थे सब लालच के कारण शामिल हुआ और विदेशों लोग देश में कब्जा किया और देश गुलाम हुआ। क्योंकि देश गुलाम करने वाला भी हम लोग अपने ही जिम्मेदार हैं। तो आज माननीय श्री मोदी जी और आदित्य योगीनाथ जी, हमारे बहुत सा लोग ऐसे हमारे बीजेपी में हैं, सरकार में। बीजेपी सरकार पार्टी का मैं नहीं मानता हूँ, केवल इंसान की मानता हूँ कि इंसान की अंदर में महत्व कितने हैं। चाहे कोई भी सरकारें हो, केवल मैं इंसान की बातें करता हूँ। तो हमारे माननीय श्री मोदी जी जो भी हैं, एक देश के विकास किया और लोगों के प्रति एक हर देश में एकता और जोड़ने की कोशिश, प्रयास किया और कर भी रहे। और जो भी किए हैं, इनका युगों युगों तक इनकी नाम रहेगा। आज भी लोग सभी, हर कास्ट के, हर वर्ग के सब इनको मानते हैं, क्योंकि सच्चा राजा का यही पहचान है कि सबकी प्रजा को एक समान देखे। यही सच्चा राजा। हम लोग सरकारों में जो भी आए, अपने कार्यकर्ता लोग जितने ही अपने लोग हैं, सब अपने लोग ही लोग छवि खराब किया। स्वार्थ की भावनाओं में जो विकास करने की जगह में सब अपने अपने पेट भरा। मैं सभी को कहता हूँ। तो आज सोशल मीडिया में एक महाभारत चल रहा, आप लोग को शायद पता है कि नहीं। तरबरसी हर तरह, हर महीना में कुछ न कुछ लगा रहता है। तो मैं एक भारतवासी, जितना जनता जनार्दन है और यूट्यूब फैमिली है, इन शब्दों की सभी की प्रति शब्द में कहा जाएगा, क्योंकि एक नई दिशा, एक नई उम्मीद और नई ज्ञान लोगों तक पहुँचेंगे। मैंने बहुतों दिनों से सोच रहा था कि मैं बनाऊं, तो वो भी परमात्मा का ही देन होता है।
तो हमारे सोशल मीडिया में हमारे कोई परिवार में कोई नाता में नहीं है, मैं भी नहीं था। हमारा काम है कर्म करना, कर्म योगी हूँ और कर्म का ही भाषा जानता हूँ, और सभी के साथ में मैं कर्म का ही भाषा कहता भी हूँ और जानता भी हूँ और सुनता भी हूँ। तो शायद परमात्मा का यही संदेश होगा, क्योंकि हर इंसान की जन्म लेने की खास विशेषता होते हैं, कुछ न कुछ खूबियाँ जरूर होते हैं, वो परमात्मा ही जानते हैं। और हर इंसान की मन की लगन भी इसी तरह का ही इंसान की मन की लगन लग जाती है। तो हमारे बचपना बहुत संघर्ष से जीवन बीता हमारे, मैं जानता हूँ। साधु संत ऋषि महात्मा, थाना पुलिस, इसके बाद शमशान घाट, हॉस्पिटल, मैंने हर जीवन में हर जगह से हमारे तौलात हुआ और मुलाकात हुआ और ज़रूरत पड़ा और जाता रहा। शायद ये परमात्मा का ही देन है। ऐसे मैं इन सब चीज़ों से मैं दूर रखता हूँ, केवल हर जगह प्रयास एक नई ज्ञान की खोज में लगा रहता हूँ। तो आप लोग चाय पानी लेकर के बैठे और ज़रूर सुने। हमारे वीडियो कितने लंबा तक जाएगा मुझे भी पता नहीं है। तो आज नारी के प्रति लोग चर्चे में लोग आ रहे हैं। तो नारी की सुंदरता नारी ही स्वयं खत्म करते हैं। आप जानते हैं कि दुर्गा जी जिसके हम माता जी करते हैं, इनका पति का नाम क्या है? एक काल नाम है, काल, महाकाल, विश्वनाथ, भोलेनाथ। सारा संसार काल में ही समाता है, इसलिए इनकी जो भी भावुक जो लगते हैं, इनकी चिता का ही लगता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम शिवम, ये आप जितना देख रहे हैं एक माया है, केवल माया है। तो सुंदरता इंसान की, नारी की सुंदरता स्वयं खुद खत्म करते हैं। तो नारी का सुंदरता है क्या? एक मर्यादा, एक संस्कार, एक समाज, एक लोग, एक सम्मान, एक इज्जत। फुर्सत से भगवान ने एक स्त्री का रूप चुना और स्त्री का रंग रूप बना करके इनकी ममता का प्रति एक स्वरूप इनके आकार बना, जिसे ओम, जिसको आप बोलते हैं ओम नमः शिवाय। तो शक्ति केवल एक ही है, रूप अनेक है। तो माया किसी को नहीं छोड़ते हैं, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो, कर्मों द्वारा सभी को प्राप्त होते हैं। तो आज की नारी में लोग ममता का प्रत्येक जगत में एक नया आकार दिए, नारी को जन्म दिया। इसीलिए कहा जाता है कि नारी के कोई घर नहीं होता, क्योंकि घर के कारण है कि इनकी अनेकों जगह स्थान है। आज तक कोई इंसान पता नहीं लगा सका, और अनेकों रूपों में है। तो अनेकों रूपों में है, सभी के प्रति एक निर्माण किए और सभी के ऊपर एक कृपा प्रदान किए। एक बहन, बेटी, माँ, और एक बहन के रूप में, अनेकों रूपों में, सभी की पत्नी के रूप में सभी के ऊपर कृपा प्रदान किए। क्योंकि हम सब एक संतान हैं, केवल हम लोग की एक कर्म करने आए। ये शरीर जो आप लोग हम लोग का देख रहे, एक भाड़ा में मिला हुआ है। इस शरीर गिरते साथ में आत्मा तुरंत दूसरे जगह चले जाते हैं। जब तक शरीर इंसान की है तभी तक आप कर्म और धर्म सभी निभा सकते हैं, और यही कर्मों द्वारा इंसान की प्राप्त होते हैं। तो आज की समय में जो गरीब है वो भी, जो साधारण है वो भी, जो मध्यम क्लास है वो भी, जो अमीर है वो भी, आज की सोशल मीडिया में, यूट्यूब में सभी कोई घुस गए। तो कोई अपनी चेहरा रंग रूप लेकर के अपने नाम शोहरत के लिए वीडियो में कुछ घुसते हैं, अंग प्रदूषण करते हैं। कुछ लोग मजबूर लोग घुसते हैं, कुछ लोग अपना पहचान बनाने के लिए घुसते हैं,
कुछ लोग अपने मजबूरी में घुसते हैं। तो वीडियो एक आज की समय में सोशल मीडिया में एक रोजगार के तहत देखा जाता है, लेकिन इन सोशल मीडिया को सभी ने, हम लोगों ने ही मिल करके एक नई दिशा प्रदान कर दी है। आज एक नारी सब घर 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 में एक कोठे वाली बना दिया, एक मुजरा वाली बना दिया, घुंघरू वाली बना दिए। तो किसी की माँ और बहन, किसी का बेटी नहीं बन सकते, वो समाज के हित में नहीं हो सकता। इनकी कोई ममता नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई धर्म नहीं है। इन सब चीज़ों की हमेशा त्यागना चाहिए, चाहे रिश्ता में क्यों ना हो। इंसान वही हो जिसकी भावना लोक कल्याण की प्रति हो, सबकी एक समान हो। आज हमारे जो थे, आज हम लोग जो भगवान, जो पूर्व लोग मानते हैं, हम लोग इसी शर्तों पर हम लोग चलते हैं। इसी तरह कृष्ण भगवान ने एक हस्तिनापुर गया और समझाने की कोशिश किया, और इन दूत बन के गया, और इनको कोई भी बात नहीं माना। स्वार्थ लालच के कारण इनकी कृष्ण भगवान को खाली लौटना पड़ा, इन्हें कोई सम्मान नहीं किया। लास्ट में जो है हस्तिनापुर नष्ट हो गया। तो युद्ध में जब नष्ट होता है तो युद्ध में एक योद्धा ही नहीं मरता, हर इंसान, एक शरीफ इंसान भी मरता। तो आज आप लोग यूट्यूब में, सोशल मीडिया में लोग गंदगी फैला कर रख दिए। ऐसा ना हो कि जो भी है एक के चक्कर में सभी को भोगना पड़े। जैसे कि टिप टॉप में आप चल रहे थे और बंद हो गया, हो सकता है कि यूट्यूब भी बंद हो जाए और आप लोग ऐसे ही रह जाए, क्योंकि यूट्यूब से बहुत से ऐसे लोग हैं कि सारा घर संसार उसी में चला रहा। तो हमारे जो, मैं यूट्यूब में जो हूँ, मैं कर्म योगी हूँ, कर्म का भाषा जानता हूँ, हमारे हाथ में हुनर है, और इन्हीं द्वारा मैं अपने परिवार को जो भी है जिम्मेदारी के प्रति मैं निभाता हूँ। उतना मैं कमा लेता हूँ कि जिससे हमारा परिवार चल जाता है। और ये सोशल मीडिया, यूट्यूब में हमारे जो चैनल जो चल रहा, वो समाज के हित में ही होगा, क्योंकि ये पैसे की लोक कल्याण में ही लगेगा। और लोक कल्याण में हमारी भावना है, वो परमात्मा ही जाने, राम जी ही जाने, वो मैं नहीं जानता हूँ। तो आज जितने बड़े बड़े लोग यूट्यूबर लोग हैं, जैसे कि सभी आप लोग जानते हैं, गोरखपुर में एक नए महाभारत की शुरुआत छिड़ गए। मैं प्रयास करता हूँ कि इन महाभारत को एक नई दिशा में प्रदान करें, और लोगों की कल्याण भावना हो, और लोग एक दूसरे को जीवन बिताए बढ़िया से, एक दूसरे को साथ मिल करके। जो कल हुआ इसे भुला दे। आज की समय एक नई सोच के साथ आगे बढ़ें, अच्छे वीडियो बनाएं और समाज तक अच्छे संदेश पहुंचाएं, लोगों की परिवर्तन हो, लोग बदलें, और एक दूसरे से ही लोग सीखते हैं। तो मैं बात आगे बढ़ाता हूं। चाहे गोरखिया भौजी हो, चाहे राधा ब्लॉक हो, चाहे चंदा हो, तो पहले जो भी था वो तो चला गया, लेकिन अभी जो भी है फिलहाल में गोरखिया भौजी की सभी वीडियो अच्छी आती है, और मैं सम्मान भी करता हूं और अच्छी लगती भी है। लेकिन रह गई बातें चंदा का। तो चंदा बहन की जो है अभी उम्र है 55 साल, लेकिन दिल है अभी बचपन का। अभी इनकी उम्र 16 साल हुआ है। तो 16 साल उम्र है, अभी बच्चा है, इसलिए हर वीडियो में सेक्स के प्रति दिखाया जाता है। इनका सारा वीडियो हम देखे, सभी की जगह में यही कहते हैं कि मैं धर्म हूँ, समाज करता हूँ, लेकिन सभी वीडियो में इनकी एक गलत वीडियो ही देखा जाता है। तो राधे भी हो, चाहे जितने लोग भी हो, आज जो परिस्थिति जो हुआ, आप लोग समय से सीखे कि जब जिसकी विनाश की समय आता है तो अनेकों बीमारी लग जाता है, अनेकों शब्द जुट जाते हैं। कहाँ से कहाँ
लोग पहुंचेंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि विष्णु राज चौहान और मालती चौहान ये दुनिया का सोशल मीडिया में एक सीख बन करके लोगों के प्रति दोहराता रहेगा जीवन भर। कला चाहे इंसान चाहे जितना बढ़िया हो, चाहे सुंदर हो, चाहे विचार हो, चाहे लोग का प्रति सेवा हो, जिसकी नेचर सही नहीं है, जिसकी विचार सही नहीं है, वो कभी भी इंसान अच्छा नहीं हो सकता। आप 2 गो 4 गो का खिला देंगे, खाना खिला देंगे, ये लोग गुणगान करेंगे, लेकिन समाज गुणगान नहीं करेंगे, क्योंकि हर घर में संस्कार धर्म चाहिए। जिस घर में संस्कार ना हो, धर्म ना हो, उस घर में कभी भी इसकी उन्नति नहीं हो सकते हैं। तो आज लोग, महिला लोग वीडियो जो बना रहे हैं, केवल शरीर घर में होते हैं और मन कहीं और होता है, क्योंकि कोई भी धर्म नहीं कर सकते हैं। तो मैं सभी की यही कहता हूं कि वीडियो बनाएं, अच्छी बनाएं, अच्छे विचार रखें कि लोगों तक पहुंचे और लोग की परिवर्तन हो और लोक कल्याण भावनाओं की प्रति रखे। आज भी महिला लोग बहुत सा सारा वीडियो बना रहे, बहुत अच्छी है। सोशल मीडिया आज कला का और जो है दिखाते हैं एक रोजगार के तहत। आज की बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हर इंसान के एक स्वार्थ की भावनाओं हैं, एक हर कोई एक आशाओं लगाए हुए हैं कि शायद 2 पैसा हमें प्राप्त हो। तो कला के साथ में अपने कला दिखाते हैं, एक तरह से वो कर्म ही कर रहे हैं और धर्म भी कर रहे हैं कि अपना मर्यादा को इज्जत बचाते हुए केवल वो कर्म कर रहे हैं। इसलिए इन लोग की सपोर्ट आप करें जो अच्छे वीडियो बनाते हैं। आज जो बढ़िया वीडियो लोग बना रहे हैं, व्यू नहीं है, इनकी सपोर्ट नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बड़े बड़े लोगों की कि भिखारी बन करके कोई मंदिर में जाकर खड़ा हो जाते हैं, आप वीडियो बना लेते हैं, सोशल मीडिया में कर लेते हैं। तो आज के समय में धर्म के आड़ पर लेकर के लोग चेहरे छिपाए हुए हैं। तो मैं माननीय श्री मोदी जी, आदित्य योगी नाथ जी, मैं सबको आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमारा निवेदन स्वीकार करें और इन शब्दों की तहकीकात करें और जड़ें तक पहुंचे। क्योंकि एक के वजह से एक समाज गंदा हो रहा। आज हमारे धर्म है, संस्कार है, विदेशों तक वीडियो में देखा जाता है। कल के ये लोग कहेगा अरे इंडिया में देखो कैसे गंदगी लोग फैला कर रखेंगे, फिर कल के जैसा एक लात के पैर के नीचे लोग रखेंगे और मान सम्मान इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए अपना इज्जत स्वयं बचाएं कि ताकि आप लोग को सभी मान सम्मान करें और इज्जत करें और देवी का स्वरूप मानते हैं और मानते रहें और लोग सम्मान करें। तो आजकल सोशल मीडिया में जितने लोग हैं, कुछ अगवा भी लोग फैलाए हुए हैं, चेहरे पे लोग चेहरे लगा बैठे हैं, कौन है साधु और कौन है संत। कामयाबी के पीछे हर कोई पोस्टर लगा बैठे हैं कि मेरा भी भला हो जाए। तो सबके व्यू चाहिए, डॉलर चाहिए, परमिशन चाहिए, सब लालच। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप जितना भी करेंगे इसी धरती में आप लोग की भोग करके जाना पड़ेगा और ऊपर भी भोगेंगे। क्योंकि बहुतों लोगों को मैं देखता हूं वीडियो में, सभी को देखता हूं, सभी हमारे वीडियो में सभी की कमेंट जाते हैं। कमेंट कोई नहीं पढ़ता, कुछ लोग ही पढ़ते हैं, केवल आगे के देख लेते हैं कि अच्छा वीडियो बनाएं, आपको अच्छा लगा, बस उसी में मोहर और सिग्नेचर लगा देते हैं, लेकिन बीच के हिस्सा नहीं पढ़ते हैं। लोग जनता पढ़ते हैं, जनता जनार्दन, यही इनको ठुकराते हैं और व्यू घटने के कारण यही कारण है। इंसान की सिग्नेचर, कैरेक्टर और चरित्र जो जिसको लग जाता है एक बार, वो कोई मिटा नहीं सकता।
तो आप लोग कमेंट जरूर पढ़े आप लोग और तुरंत इसके इम्प्लाई करें, क्योंकि कमेंट एक ऐसी चीज होते हैं, एक सनेचर की तरह इंसान के कैरेक्टर को बदल देते हैं। मैंने सोशल मीडिया में बहुतों कुछ देखा और बड़े बड़े फिल्मी स्टार को भी देखा मैंने। आज हमारे 52 साल उम्र हुआ, आज 16 साल की उम्र में मैं इस संसार में चक्कर काटता रहा, कर्मों द्वारा अपना कर्म करते रहा। तो हमारे जितने हैं सब साधु संत ऋषि महात्मा पंडित, हमारा लोक कल्याण भावना, जहाँ भी मैं जाता हूँ और जो जैसे जरूरत होता अवस्था मैं जरूर सहयोग सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये मेरे धर्म कर्म के मामला में है। मैं इन लोगों की जैसा नहीं है कि एक कप चाय पिला दिया और सोशल मीडिया में डाल दिया। हमारे लिए कर्म ही प्रधान है। हमारे इस चैनल में कभी आज तक ना चेहरा लगा, ना फोटो लगा, ना किसी की तस्वीर लगा, क्योंकि हमारे एक चैनल जो चल रहा है एक सभी की प्रति, लोक कल्याण की प्रति मैं प्रयास करता हूं कि अच्छे से अच्छे लोगों तक विचारधारा में रखूं और सुखी के जीवन बिताए, क्योंकि मैं भी काम करता हूं, हमारे पास कोई समय नहीं मिलता। इसलिए हमारे हर वीडियो में कुछ न कुछ कमेंट जरूर रहते हैं। तो आजकल जितने लोग हैं सब अपने व्यू के चक्कर में लोग सभी लगे हुए हैं, सब धर्म के नाम में, कर्म के नाम में, इंसानियत के नाम में, संस्कार के नाम में लोग इसको बुराई कर देते हैं, इसको बढ़िया बना देते हैं, इसको खराब बना देते हैं। तो आप लोग शांत रहें और अपना कर्म करें बढ़िया, इन सब चीज़ों के रोके, क्योंकि जो वीडियो कला बनाते हैं, कला करते हैं, एक तरह से माना जाता है गुरु का ही रूप माना जाता है, सारा लोग देखते हैं। तो अपना इज्जत स्वयं बचाए, लालच स्वार्थ ना रखें, श्रद्धा का प्रति रखें और शांति का प्रति रखें। अब जो भी अमीरी और गरीबी जो भी इंसान की है, दो पहलुया इंसान की भूल भुलैया है। एक अमीरी चमक के दुनिया में लोगों से दूर हो जाते हैं, एक गरीबी ऐसी है कि लोग से एक लोग को जोड़ देते हैं। गरीबी में एकता है, गरीबी ही स्वयं नारायण है, जिसको आप दीक्षक और भिक्षक बोलते हैं। एक ज्ञान देता है, एक भिक्षा मांगता है। तो भिक्षा जो मांगते हैं लोक कल्याण का प्रति होते हैं, सभी के एक एक दाना वहां पहुंचता है और सभी लोग खाते हैं, तो यही आशीर्वाद सबको लगते हैं। तो नारायण ही स्वयं गरीब है। जहाँ भक्ति है वही श्रद्धा है, जहाँ भक्ति श्रद्धा नहीं है तो वहाँ भगवान नहीं है। भगवान हर इंसान के अंदर में, जैसे इंसान कर्म करेगा वैसे ही इंसान की प्राप्त होगा। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं और आशा करता हूं, उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे बातों की आप समझेंगे। कहते हैं कि नगर नगर पोथी लेके घूमियो ना मिले बुद्धि ज्ञान, असो पढ़े प्रेम की 2.5 अक्षर, यही पंडित ज्ञानी होए। जात से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से ब्राह्मण होता है। पैदाशी कोई ब्राह्मण नहीं होता, वो भी सीखता है। जो बच्चे जो जन्म लेते हैं ना तो वो भी सीखते हैं, इसके बाद गोत्र नाम सांडिल रखा जाता है, क्योंकि इसको गुजरना पड़ता है कर्मों से। रामायण में जैसे आप सुन रहे हैं, रामायण में जो वाल्मीकि जो थे, क्या थे? कुछ लोग उंगली मार डाकू नाम रखा गया था, कुछ लोग, बहुतों लोग। तो एक बुद्ध भगवान जा रहे थे, तो
उनको रुकवाया, कहा कि बहुत माल है इसके पास में, बहुत पैसा। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि ठीक है, ये सारा जो काम कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अपने परिवार के लिए कर रहे। तो बोला ये तो सारा पाप है, किसी का हत्या करके अपना स्वार्थ मिटाना। तो बोला कि जाकर घर में पूछो जा करके कि पाप का भागी कौन बनेगा। तो बोला कि आप भाग जाएंगे तो बोला कि एक काम करो, मैं हमें गाछ से बांध दो। गाछ से बांध दिया। पत्नी ने कहा कि सभी को मैंने मारता हूँ, काटता हूँ, लूटता हूँ, तो हमने सबको आप खिलाते पिलाते सब जो भी है, तो इसका पाप का भागी आप बनेंगे। उसने कहा कि आप तो हमें शादी करके लाया, तो मैं क्यों बने? पाप का भागी तो आप बनेंगे। सभी परिवार से पूछा, इसके बाद इनके चरणों में गिर गया, बोला प्रभु हमें कोई रास्ता बताए। तो उन्होंने कहा कि जाओ एकांत में जाओ, जंगल की ओर चले जाओ और राम राम करते रहो। तो राम तो बोलना नहीं आता था, मरा 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 करते थे। करते करते कई बरस बीत गया, राम राम करते हुए आज रामायण की पूरा इतिहास लिख दिया और सबसे ऊंचा स्थान में इनका नाम दे दिया गया। तो कर्म ही प्रधान होते हैं। हमारे शिव धर्म में एक निर्मल मन, भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, यही शिव भक्ति है। और लोग विश्व कल्याण हमारे सब के लिए एक बराबर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सिकाई हो, हमारा कोई धर्म नहीं है। मैं सनातन हूँ। हमारे संस्कार, हमारे धर्म, हमारे शिव धर्म एक आदर, समान, भक्ति, श्रद्धा सिखाते हैं। इसलिए हमारे इस चैनल में सभी एक माता पिता संतान के प्रति, एक भाई बहन के साथ में, सभी के साथ हमारे यही रिश्ता। हमारे बचपना का शौक था कि मैं भी थोड़ा बनाऊं, थोड़ा बहुत मनोरंजन कर लेता हूँ, लेकिन हमारे कर्म से जुड़े हुए हैं। ये जब खुले थे तो पहला वीडियो हमारे चैनल में शायद कोई नहीं जानता। हमारे एक पहला वीडियो शुरुआत का चैनल का नाम था शिव की भक्ति, जो कि चला नहीं और नाम इनकी चेंज कर दिया गया। आज भी वीडियो है। तो हमारे चैनल जब खुला गया था तो एक फार्म में सभी को जानते हैं कि उसमें लिखा जाता, तो मेरा एक कर्म से जोड़ा था, समाज से जोड़ा था और लोक कल्याण की भावना संगीत। आज भी मैं वही निभा रहा हूँ, रहूं या ना रहूं, लेकिन एक दिन हम सबके दिल में जरूर रहेंगे। तो चाहे हमें अच्छे कहे चाहे खराब कहे, इससे हमें कोई फर्क नहीं है। मुझे पता भी है कि हमारे जितने पूर्वजों लोग आए सब ज्ञान देते देते लोग चल बसे, लेकिन इंसान आज भी सुधर नहीं पाया। कुछ लोग भी आज बढ़िया से लोग रह रहे, संस्कार धर्म से कर्म से रह रहे। मैं सभी के घर में काम जब करने जाता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, मैं जहाँ भी जाऊँ, जिसके घर में जाऊँ, वो हरा भरा रहे, कि ताकि इससे हमारा भी रोजी रोटी चले। यही मेरा कामना रहता। हमारे जितने कस्टमर सब जो है सब एक परिवार की तरह, सभी जानते हैं, और इन्हीं लोग के द्वारा हमारे काम चलते रहता है। हमारे हाथ की कला है, हमारे फर्नीचर की काम है, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारे कर्म ही एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो आप लोग वीडियो जो भी बना रहे हैं, आप लोग वीडियो एक रोजगार के तहत है। मन को शांति श्रद्धा रखें, संतोष रखें और कर्म करते रहे। वीडियो के एक साइड रखें, परिवार को एक साइड रखें। वीडियो जब बनाएं तो केवल ये सोच के कि मैं मनोरंजन कर रहा हूं और कर्म कर रहा हूं,
लेकिन परिवार को लेके चलिए। जिस घर में नारी के अगर यदि आंसू गिरता है तो ये भी एक श्राप है। नारी की आंसू जमीन में गिरना ये भी श्राप है। दो कारण से होते हैं, शुभ भी होता है, अशुभ भी होते हैं। कितने लोग पत्नी को मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, लोग नचवाते हैं, कितना का वो पत्नी का कमाई खाते हैं। कितने लोग वीडियो पर निर्भर हैं, काम करने नहीं खोजते हैं। तो इस नारी को अपमान कीजिएगा तो आपका भाग्य आपको अपमान करेगा। अधिकतर लोग सोशल मीडिया में देखा जाता है कि लोग जितने भी हैं, लोग बाहर से मुस्कुराहट है और अंदर से दर्द छिपा बैठे हैं, कह नहीं सकते क्योंकि सोशल मीडिया है। ये हकीकत है मेरे भाई। जितने बड़े बड़े आप लोग जितना देख रहे हैं, जिसके 1 महीना अगर व्यू घट जाए, इसकी चैनल बंद हो जाए, तो वो ऐसे भूखा मरेगा कि बिना दवाई का ही इंसान मर जाएगा। इसको दवाई देने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि सुख की इसकी आदत है। हर सुख चाहिए इसको, गाड़ी घोड़ा बंगला चाहिए, एसी चाहिए। इसके स्वार्थ इतने ज़्यादा होते हैं, इतने खर्चा होते हैं कि वो इसकी आत्मा बेचैनी रहता। शराब के नशा में लोग रहते हैं। हम लोग साधारण व्यक्ति काम करके बढ़िया से एकदम आराम से आनंद से सोते हैं और परिवार के साथ में रहते हैं। ये लोग का नसीब में नहीं होगा, क्योंकि इंसान अपनों से ज़्यादा लोग सपनों सजाए हुए और स्वार्थ की भावना लोगों में ज़्यादा है। आज लोग जितने लोग कमा रहे हैं वीडियो में, जितने लोग कमा रहे हैं, क्या कभी भी कुछ ऐसे वीडियो में धर्म से जोड़ा गया और कुछ वीडियो में ही देखा गया, कुछ लोगों में ही देखा गया? क्या कोई गरीब को दाना खिलाए हैं आप लोग? आज ज्ञान के कारण लोग कितने भटक रहे हैं। आज भी ये सोशल मीडिया एक सपनों की दुनिया है, एक समुद्र है। कितने ने डूब गया, कितने ने तैर रहा पानी में, कितने किनारा हो गया, और जो बचा इसे कोई सपोर्ट नहीं करता। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या दूसरे को दुख दे करके, समाज को गंदगी करके आप लोग सुख रहिए, सुख भोगेंगे? कभी भी प्राप्त नहीं होगा सुख आपको। तो इंसान की अफसोस नहीं होता, इतना दुर्घटना घट जाते हैं, इतने लोग भोगते हैं, फिर भी सुधरने की नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सारा कर्मों के ही खेल है। इंसान की परछाई और कर्म साथ साथ चलते हैं। जैसा कर्म करेगा वैसे ही फल प्राप्त मिलेंगे। इसलिए जब भी आपको अच्छा समय आता है तो लोक कल्याण के प्रति भावना रखें, लोगों के बेसहाय लोग की भोजन कराएं, गरीब को दान करें। आप मंदिर में जाकर के दान पुण्य कर देंगे तो क्या आपके कल्याण हो जाएंगे? नहीं होंगे। पाप कभी भी कटेगा नहीं। चाहे जितना भी तांत्रिक विद्या, जितना भी पूजा पाठ करा दीजिए, सबके सीमित और निमित बना हुआ होता है। जितना दिन आपको, जब तक सुख लिखा है तभी तक आपको प्राप्त होगा। जब तक पूरा घड़ा भरेगा नहीं, फूटेगा नहीं, जब तक इंसान के अंत भी नहीं होता। हम लोग में सभी में बोलते हैं कि जब घड़ा भरेगा तो पाप फूटेगा। ये हकीकत है। तो हमारे वीडियो जरूर आप देखें। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि सुखी के जीवन लोग बिताएं और शांति से बिताएं। इस संसार, इस धरती में क्या लेके आया और क्या लेके जाएगा? खाली हाथ आया, खाली हाथ ही जाएगा। एक इंसान सारा क्रोध, लालच, हिंसा, जलन, सभी के दुख देना करता है। जब इंसान के जब अंत समय में आता है तो इंसान यह मन में तड़पता है, कहता है कि
भगवान हमको एक मौका दे दे, लेकिन इसके कर्मों पूरा हो जाता है। तो समय के अनुसार से इंसान की उम्र भी बना दिया, उम्र के हिसाब से ढलते हैं और उम्र के हिसाब से समय के अनुसार से सभी को प्राप्त होते हैं। तो सारा गलत काम करने के बाद में अंत समय में सबको ज्ञान दे करके जाते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरे सभी में जो मैं किया वो दूसरा कोई मत करना, क्योंकि राम नाम सत्य है, यही सबकी गत है, एक दिन सब वही जाएगा। इंसान की मिलते हैं केवल पेट भरने की, बदन कपड़ा ढांकने के लिए, और खाली हाथ आता, खाली हाथ जाते हैं। जन्म इंसान बिना मुहूर्त के लेते हैं, इंसान और बिना मुहूर्त के मर जाते हैं, फिर भी इंसान मुहूर्त के पीछे भागते हैं। तो कर्म आप लोग अच्छा करें, विचार अच्छा रखें। आज जितने बड़े बड़े लोग, आदमी लोग जो है, हमारे वीडियो देख करके सुने और जरूर देखें। ये जो भी संपत्ति मिलता है, अगर धर्म की संपत्ति होगा तो 10 साल, 20 साल और 30 साल, खानदानी हो तो 40 साल में सब नष्ट हो जाता है। और इसका परिवार अगर बढ़िया रहा संस्कार धर्म के प्रति, ये संपत्ति सदा के लिए रह जाता। और जो संपत्ति लूट के, किसी का खून की कमाई हो, किसी का धोखा से कमाई हुए संपत्ति तो बढ़ता है, लेकिन वो भी नष्ट हो जाएगी, भोग नहीं पाएगा, इनकी पीढ़ी खत्म हो जाएंगे, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। लेकिन सत्य धर्म का पीढ़ी परंपरा चलते आएगा, जैसे हम लोग सूर्यवंशी बोलते हैं। तो जितने लोग हैं एक कर्मों द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जो अच्छा कर्म संस्कार में चलेंगे अच्छे रहेंगे, और जो खराब करेंगे वो कीड़े मकोड़े की तरह वो मरेंगे और कीड़े में ही रहेंगे। इंसान अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी भावना, इंसान के अच्छी कर्म इंसान की भगवान बना देते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर में ही भगवान वास है। आज आत्मा निकल जाएगा तो इस शरीर की कोई मोल नहीं है। तो अच्छा जब भी समय आए तो अच्छा कार्य करे, जरूरतमंद की खाना खिलाए, धर्म स्थल पर पूजा पाठ कराए, लोगों की सभी तक प्रसादी पहुंचाए, सभी के एक दूसरे को जोड़े, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे के आदर सम्मान का प्रतीक करे। अमीर और गरीब में, अहंकार में आप लोग ना रहे। एक दिन शरीर आपको भी छोड़ के चला जाएगा मिट्टी में। जब शरीर जब मिट्टी में जाएगा तो उस समय इंसान की छूत नहीं लगता, क्योंकि हर समाज उठा करके वहां तक पहुंचा देता, लेकिन इंसान के अंदर में घृणा रह जाता सोच की समय। आज ज्ञान के कारण आप लोग की पता नहीं है कि क्या हो रहा भारत के अंदर में। आज बिहार क्षेत्र में, छपरा, सीवान, बिहार, आज कुछ राजनीतिक ने खराब किया, कुछ इंसान के स्वार्थ भावनाओं के प्रति खराब किया। आज जो भी देख रहे हैं, रेप देख रहे हैं, चोरी देख रहे हैं, चमारी देख रहे हैं, इन्हीं सब वीडियो द्वारा सीखा जाता है। कोई सास को लेकर भाग जाता है दामाद, कोई बेटी को लेकर भाग जाता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया, मैंने कहा कि मन इसकी कहीं और रहता है, शरीर केवल घर में रहता है, क्योंकि इसकी मन इतनी चंचल होते हैं कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि मन में इसकी स्वार्थ की भावनाओं, इच्छाओं पूर्ति के प्रति इसकी आत्मा में बसे होते हैं। तो यहाँ भी भोगेगा और वहाँ भी भोगेगा। 133 कोटि हम लोग का हिंदू देवता है, 184 जोनी इंसान कर्मों द्वारा भटकते हैं। कीड़ा मकोड़ा, गाछ वृक्ष, जितने जनते हैं सभी में जन्म लेते हैं और कई वर्षों अंधकार में लोग रहते हैं। तो मनुष्य के जीवन बड़ा भाग से मिला है, और इनकी जीवन व्यक्त जाने ना दें, कर्म करें, और कर्म ही प्रधान है। कृष्ण भगवान ने भी कहा कि कर्म ही प्रधान है, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। आज हमारे शब्दों में 2 शब्दों जोड़ा जाता है, लेकिन लोग कोई बजरंगबली मानते हैं, कोई राधे मानते हैं, कोई कृष्ण मानते हैं, कोई हनुमान जी, कोई भोलेनाथ मानते हैं।
लेकिन सबके धर्म एक ही है, सनातन धर्म। सभी एक सनातन से जोड़ते हैं। हर धर्म में चाहे कोई भी भगवान के नाम हो, ये सिर्फ एक माया है, इंसान की भ्रम है। परमात्मा केवल एक ही है, वो है परम ज्ञानी परमेश्वर, ब्रह्मा स्वरूप, शिव शक्ति, आदि शक्ति। कहते हैं कि शिव की हृदय में सीता राम वास करते हैं और राम के अंदर में शिव शक्ति, आदि शक्ति वास करते हैं, क्योंकि ये माया है। इन्हीं की लीला इंसानों के प्रति रचा गया कि लोगों की कल्याण हो और हर रूपों की हर इंसान के ज्ञान प्राप्त हो। आज जिसको बोलते हैं राधे 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 गोविंदा गोपाल हरे हरे, तो ये भी सत्य है। राधे शब्द एक प्रेम के प्रति एक सभी जोड़ते हैं। अब प्रेम के मतलब ये नहीं कि गलत ही समझ जाए। प्रेम एक प्रेमी का होता है, प्रेम एक भाई बहन का होता है, प्रेमी एक पति पत्नी का होता है, प्रेमी एक माता संतान के प्रति होते हैं, और प्रेमी एक देश के प्रति भी होते हैं। इंसान की मन चंचल है और मन इंसान की स्वार्थ की भावना भरे है, इसीलिए इनकी नजर नहीं आता सच्चाई। राधे 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 के पीड़ा कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि राधे की एक ही कृष्ण की एक ही आत्मा का दो प्रतिरूप है। ये माया है। जो राधे के सुमरन करते हैं स्वयं कृष्ण नारायण को ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए प्रेम के प्रति एक संसार में नाम जोड़ा गया और एक श्री राम के नाम जोड़ा गया, पुरुषोत्तम राम। पुरुषोत्तम राम, राम कौन है, पुरुषोत्तम कौन है? राम राम ही है। पुरुषोत्तम सीता हुई, जो कि अपने नैहर ससुराल और सभी के प्रति लाज लिहाज कर्म धर्म निभाते हुए एक पति के साथ में एक पत्नी की कर्तव्य निभाया और 14 साल वनवास किया। कोई भी आज के नारी, कोई भी अमीर घर के लड़के, कोई भी गरीब के साथ में नहीं बिताएगा। आज के लोग पेट पालने के लिए आते हैं, स्वार्थ के भावनाओं से आते हैं। इसीलिए पुरुषोत्तम नाम सीता का रखा गया। राम एक प्रजा के लिए अपने सब चीजें, एक पिता का धर्म निभाए कि लोगों के कहने पर और राज छोड़ दिए, क्योंकि दोनों चीज थे उसमें। एक आज्ञा को पालन करना, एक समाज को एक नई दिशा प्रदान करना और सत्य को स्थापना करना। ये सारा माया खेला है। इनकी माया लीला केवल परमात्मा ही जानते हैं। आज इन्हीं की सब हम लोग संतान हैं। आज हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? स्वार्थ लालच के कारण, एक लालच स्वार्थ के कारण, अहंकार क्रोध लालच स्वार्थ की भावना इतना बढ़ गए, एक दूसरे का देखने नहीं मांगते। आज लोग जितने लोग वीडियो लोग बड़े बड़े लोग बने हैं, दूसरे का कारण बने। आज यूट्यूब में कितना 3 साल 4 साल बीत गया, कितने ने छोड़ दिया और कितने ने आशाओं में अभी टिके हुए। आज भी 4 साल हो गया इनके वीडियो वायरल नहीं हुआ, जो कि गाना सब बढ़िया बढ़िया। क्योंकि जिस तरह मोबाइल की हम लोग यूट्यूब के या जिस तरह पैकेज हम लोग भराते हैं, इसी तरह एक पैकेज होता है, वो खरीदा जाता है। अब कुछ लोग वीडियो में ऐसे होते हैं कि अपना एक ग्रुप में बना करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं है। तो बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन मैं यहीं तक रखता हूं और सबको सत सत प्रणाम। राधे राधे। हमारे वीडियो जरूर देखें और लोगों तक पहुंचाएं। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, हमारे वीडियो जरूर देखें। जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय सीताराम, हर हर महादेव।
चलिए मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो। ये हमारा सेटिंग है, ये देखिए ये हमारा सेटिंग है। ये सारा आवाज़ कवर करने के लिए ये हमारे मोबाइल है, ये है, ये हमारे माइक है। देखिए ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बहुत तरह की आवाज़ निकलते हैं उसमें, बहुतों तरह का, ताली का या लड़की का बहुत सारा आवाज़ निकलता है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये सिस्टम बटन है। हमारे लैपटॉप रखा हुआ वो रूम में है। प्रसरण मैं वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ रूम में रखा हूँ, क्योंकि उस रूम में हमारे लड़का लैपटॉप में पढ़ रहे हैं। चलिए मैं रखता हूँ। राधे राधे, हर हर महादेव।